नमस्कार, GKS वेब स्टूडियो में आपका स्वागत है। रेमल तूफान की तबाही, 6 की गई जान, 29,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान। इस वक्त रेमल तूफान ने तबाही मचाई हुई है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही का मंजर है। बंगाल के तटीय इलाकों में 6 लोगों की जान चली गई। तूफान ने 29,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 21,000 से ज़्यादा पेड़ टूट के गिर चुके हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि 24 ब्लॉकों और 79 नगर पालिका वार्डों में 29,500 घर चक्रवात रेमल से आंशिक या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि 2,140 से ज़्यादा उखड़ चुके हैं और विभिन्न हिस्सों में लगभग 1,700 बिजली के खंभे गिर गए। शुरुआती आकलन में ये सामने आया कि क्षतिग्रस्त घरों में 27,000 को आंशिक क्षति हुई है, जबकि 25,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए। अधिकारियों ने आगाह किया कि आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि मूल्यांकन जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रशासन ने 2,70,060 लोगों को 1,438 सुरक्षित आश्रयों में पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 77,288 लोग हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस समय 341 रसोइयों के माध्यम से उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है। हमें तटीय और निचले इलाकों में प्रभावित लोगों को 17,738 तिरपाल वितरित किए। प्रभावित क्षेत्रों में काकद्वीप, नामखाना, सागर द्वीप, डायमंड हार, फ्रेजरगंज, बखली और अंदारमी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवात के कारण तटबंधों में मामूली दरारें आई हैं, जिनकी तुरंत मरम्मत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक तटबंध के टूटने की कोई सूचना नहीं मिली है। जिनके बारे में भी सूचना आई वे मामूली थी और उन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया। चक्रवात के कारण अब 6 लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। कोलकाता में एक, दक्षिण 24 परगना जिले में 2 महिलाएं, उत्तर 24 परगना जिले में 1 और पूर्वी मेदिनीपुर में पिता पुत्र की जान चली गई। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश। दोनों जगहों पर महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना को क्षति की सूचना मिली है। रेमल की तबाही कितनी ज़्यादा है आप तस्वीरों में, वीडियोज में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। पश्चिम बंगाल इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कई ऐसे घर हैं जहां का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खान पान की भी बहुत समस्या हो रही है। खाने की सामग्री बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। वहीं पर पर्यावरण को भी बेहद नुकसान हुआ है। कई हजार पेड़ उखड़ चुके हैं, जिनकी अब तक भरपाई करना मुश्किल होने वाला है।